आज का प्रचार का मुख्य मुद्दा यह है, विश्वासियों को हमारे स्वर्गीय पिता की स्तुति करने चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें बिना शर्त चुना है और हमें संसार की नींव से पहले मसीह में पवित्रता के लिए पूर्व निर्धारित किया है। विश्वासियों को हमारे स्वर्गीय पिता की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें बिना शर्त चुना है और हमें संसार की नींव से पहले मसीह में पवित्रता के लिए पूर्व निर्धारित किया है। आज का संदेश का विशेष बिना शर्त चुनाव है। परमेश्वर लोगों को कोई शर्त के बिना चुनते हैं। लोग कैसे उद्धार पाते हैं? सब पाप में मरे हुए, सब नरक के योग्य हैं, सब अनंत काल के मृत्यु के हकदार है। ऐसे लोगों में से परमेश्वर कई लोगों को बिना कोई शर्त के अलावा चुनते हैं, बिना कोई आधार के अलावा चुनते हैं। आधार है कि प्रभु संप्रभु है। प्रभु प्रेम से भरा है। प्रभु इनसे प्रेम करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु उनको चुनते हैं। जिनको चुनता है प्रभु, उनको अनंत काल का जीवन मिलता है, और जो चुने हुए नहीं हैं उनको अनंत काल का नरक मिलता है। और जो लोग नरक जा रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको नरक मिले, वो चाहते हैं कि प्रभु उनको ना चुने। उनको प्रभु पर कोई भी प्रेम नहीं है। तो बाइबल के अनुसार उद्धार ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता जो है वो स्वर्ग में बैठ के अभी भी सोच रहे कि किसका उद्धार होगा, किसका उद्धार होगा, कौन मेरा पीछा करेगा, कौन मन फिराव करेगा। नहीं, बाइबल में परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कौन कब कैसे उद्धार पाएगा, कौन कब कैसे मन फिराएगा। पौलुस जो है एफिसियों का चिट्ठी पहला अध्याय 3 वचन से लेकर 6 वचन तक हमें 6 चीज सिखाता है। 6 चीज। अगर आप 3 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक देखें तो यूनानी भाषा में ये एक सेंटेंस है, ये एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें बहुत ही चीज भरे हुए हैं, बहुत ही गहराई सच्चाई भरे हुए हैं। ये 3 से लेकर 14 को समझना बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि मानव भाषा में नहीं लिखा है, कठिन इसलिए है क्योंकि जो हमारा अभिप्राय है वो बीच में आता रहता है। प्रभु ऐसे कैसे कर सकते हैं? प्रभु ऐसे क्यों है? प्रभु इनको क्यों नहीं चुनते? प्रभु उनको क्यों चुनते हैं? ऐसे उद्धार क्यों दे रहे? ऐसे उद्धार क्यों नहीं दे रहे? हमारा मानव स्वभाव जो है बीच बीच में टोकता है प्रभु को। प्रभु आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? प्रभु आप कौन हैं? इसीलिए अगर आप देखें 3 से लेकर 14 तक, तो इसको आप 3 विभाजन में विभाजित कर सकते हो। 3 से लेकर 6 तक पौलुस जो है पिता को धन्यवाद देता है, या फिर पिता हम हमें कहता है कि पिता को धन्यवाद दो, पिता के नाम को प्रशंसा दो, राइट? पिता की स्तुति करो। तो 3 से लेकर 6 तक पिता की स्तुति हो क्योंकि उन्होंने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। तो पिता को किस लिए हमें धन्यवाद देना है? पिता को हमें किस लिए स्तुति देना है? क्योंकि उनका चुनाव से बड़ा प्रेम हम पर है, हमारे ऊपर है। फिर 7 से लेकर 12 तक पुत्र को हमें स्तुति देना है। क्यों देना है? क्योंकि उन्होंने उन लोगों के लिए अपना लहू बहाया जिनको चुना गया है। उनके छुटकारा के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। फिर 13 से 14 तक पवित्र आत्मा की स्तुति होना चाहिए क्योंकि उन्होंने धब्बा डाला। उन्होंने, जैसे कि बैंक वाले सील करते हैं, ये हमारा अथॉरिटी है, वैसे विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा का धब्बा है और उसे कोई भी पवित्र आत्मा के हाथों से नहीं ले सकता है। तो यहां पर हमें दिखता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों लोगों को बचाते हैं, और जिनके लिए ये योजना बनाया गया उनका उद्धार ना होना असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पिता ने चुन लिया है
और ऐसा हो ही नहीं सकता है जिनके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पवित्र आत्मा किसके हृदय पर धब्बा डाल दिए, पवित्र आत्मा ने सील कर दिया है और वो व्यक्ति उद्धार नहीं पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब हम ये देखते हैं हमारे त्रिएक परमेश्वर का कार्य जगत के उत्पत्ति से पहले लेके अनंत काल तक, उद्धार जो है वो प्रभु का है, वो मनुष्य का नहीं है। आज के लिए हम केवल 3 से 6 तक देखेंगे। वो ये है कि पिता जो है जगत के उत्पत्ति से पहले लोगों को चुनता है, और ये तीनों भाग जो है 3 से 6, 7 से 12, 13 और 14, आखिर में क्या हो रहा है? आखिर में हमें उद्देश्य बताया जा रहा है। देखिए 6ठा वचन देखिए, पिता को स्तुति हो रहा है और देखिए कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को महिमा देना चाहिए कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। मतलब अनुग्रह जो है वो महिमा से भरा है और उस अनुग्रह को हमें स्तुति करना चाहिए। फिर देखिए 12 वचन में कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। फिर बाकी में आखिर में 14 वचन देखिए, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो 3 बार ये जो है ये वाक्य बार बार हमारे पास आता है, बार बार हमारे जहन के सामने आता है। बार बार पौलुस लिखता है पिता को क्यों स्तुति देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने चुना है। किस लिए चुना है? क्योंकि उसको महिमा मिले। पुत्र उन लोगों के लिए मरा, किसके लिए मरा? जिनको पहले से चुना गया था। क्यों मरा? कि उसकी महिमा की स्तुति हो। 14 पवित्र आत्मा ने उन लोगों पर धब्बा डाल दिया है, उन लोगों पर छाप डाल दिया है जिनको चुना गया है, जिनके लिए यीशु मसीह मरा है, जिनको छुटकारा के लिए चुना गया है। ये पवित्र आत्मा ने क्यों किया? कि उसकी महिमा की स्तुति के कारण हमारा उद्धार जो है वो परमेश्वर के महिमा के लिए है। ये संदेश सुनने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं मैं बेहतर हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो आपको संदेश नहीं समझा, आपको बाइबल क्या कह रहा है वो नहीं समझा। अगर आप संदेश सुनने के बाद ये कहते हैं कि मैं किसी के योग्य नहीं, मैं नरक के योग्य हूं, लेकिन पिता ने चुना, लेकिन वो पुत्र ने मेरे लिए अपना लहू बहाया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरा हृदय खोल दिया और ये सब परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए किया, तो आप संदेश को समझ गए। परमेश्वर ये सब क्यों करता है? आपको बढ़ावा देने के लिए नहीं। परमेश्वर ऐसा कोई भी चीज नहीं करता है जिनके द्वारा उनको महिमा ना मिले। परमेश्वर हमारा उद्धार भी हमारे अच्छाई के लिए करता है, लेकिन पहले उसके महिमा के लिए करता है। उसके महिमा में हमारा अच्छाई है। अगर जब तक हम ये बात को समझे रहते हैं, ये बात को समझ के अपना जीवन जीते हैं, हम हमारे जीवन में सफल पाएंगे। अगर हम हमारे भलाई परमेश्वर के महिमा के बाहर देखना चाहते हैं, तब हम बहुत निरुत्साह होंगे। जो चीज परमेश्वर को महिमा नहीं देता है वो चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है। उद्धार भी परमेश्वर को महिमा देता है, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। हमारा उद्धार, प्रभु का चुनाव, ये सब के द्वारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। तो पहला चीज 3 वचन और 4 वचन हम ये देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। पौलुस जो है वो जेल में है और जेल से वो ये दृश्य देख रहा है, स्वर्ग की ओर देख रहा है और ये कह रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो। क्यों? देखिए 3 चीज कहता है कि उसने हमें मसीह में, यानी जो लोग मसीह को जानते हैं वो मसीह में है, मसीह उनका है, मसीह के वो है, यूनियन विद क्राइस्ट, मसीह के साथ एकजुट हो जाना। मतलब मसीह के अलावा ये स्वर्गीय आशीर्वाद नहीं है किसी के पास। अगर आप मसीह को नहीं जानते, आपके बारे में ये प्रचार नहीं है। मेरी ये प्रार्थना है कि आप मसीह को जानो। जो लोग मसीह में हैं, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। 3 चीज, एक तो ये मसीह में है, एक तो ये स्वर्गीय है और तीसरा चीज ये आत्मिक है।
3 चीज के बारे में पौलुस पिता को धन्यवाद देता है। मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा वचन जो है ये एक इंट्रोडक्शन है, वो परिचय दे रहा है। परिचय किस लिए दे रहा है? ये अद्भुत उद्धार के बारे में, सच्चाई के बारे में परिचय दे रहा है। परिचय क्या है? ये जो कुछ आप सुनने वाले अभी तीसरा वचन से लेके 14 वचन तक, ये सब आत्मिक है, ये सब यीशु मसीह में है और ये सब स्वर्गीय है। यानी अगर आप अभी तक स्वर्ग से नया जीवन नहीं पाए हो, आपके बारे में ये प्रचार नहीं है, आपको ये चीज सुन के कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आप बोलेंगे ये क्या बोले जा रहा है, हमें ये बताओ कि हमें एक नया मकान कैसा मिले, हमें ये बताओ कि हीरानंदानी में टिबल BHK कैसा मिले, हमें ये बताओ कि हमें 6 करोड़ कैसे बना सके हम अगले 3-4 साल में, हमें ये सब बताओ। लेकिन ये क्या बता रहे? स्वर्गीय स्थान, आत्मिक आशीर्वाद और यीशु मसीह में रहना, ये सब चीज सुनकर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिनका हृदय अभी तक नहीं बदला है, उसका बर्ताव ऐसा होगा। लेकिन जो व्यक्ति जो 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 क्रिस्ती यीशु मसीह को जानता है, वो ये जानता है कि मैं यीशु मसीह में हूँ। यीशु मसीह पर जब मैं विश्वास किया हूँ, यीशु मसीह और मेरा जो है मिलन हो गया है। मेरा जो पाप है यीशु मसीह पर चला गया, यीशु मसीह का धार्मिकता मुझ पर आ गया। ये मिलने के द्वारा क्या होता है? ये मिलने के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद मिल जाते हैं। पहला आशीर्वाद यह है, देखिए 4था वचन, जैसे उसने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें यानी मसीह में चुन लिया। अब हम कारण देखेंगे जिसलिए चुन ले, लेकिन थोड़ा समय यहाँ पे बिताते हैं। पहला पॉइंट यह है, पिता संसार की नींव से पहले उद्धार के लिए मसीह में लोगों को चुनता है। पिता संसार की नींव या फिर संसार की उत्पत्ति से पहले उद्धार के लिए मसीह में लोगों को चुनता है। अब थोड़े लोग इससे छेड़छाड़ करते हैं, सरल लिखा है उनको अच्छा नहीं लगता है, वो कहते हैं अरे ये तो व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं है, ये जो है सामूहिक रूप से चुनाव है, ये कॉर्पोरेट चुनाव है। मेरा प्रश्न ये है, अगर कॉर्पोरेट चुनाव है उसमें व्यक्ति भी है, सामूहिक चुनाव है उसमें व्यक्तियां भी है, तो क्या प्रभु नहीं जानते कि सामूहिक रूप में कौन है अंदर? प्रभु सर्वज्ञानी है, व्यक्तियों को जोड़े तो सामूहिक बनते हैं। छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जो वचन लिखा गया है उसको सरल रीति से पढ़ना चाहिए और प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। और थोड़े लोग ये कहते हैं और थोड़े लोग ये छेड़छाड़ करते हैं वचन से कि नहीं नहीं नहीं, ये चुनाव जो है ये कोई शर्त के बिना नहीं है, शर्त है। शर्त ये है कि प्रभु जानते हैं कि आप उद्धार पाओगे, कि प्रभु जानते हैं कि आप पश्चाताप करोगे, तो प्रभु ने समय में देख लिया है, राइट? हजारों साल पहले आपके जीवन में देख लिया है और अब प्रभु ये जान गए कि आप उद्धार पाओगे, फिर आपको चुन लिया। ये भी वचन के विपरीत है। आप उद्धार पाओगे ये जानते हुए प्रभु ने नहीं चुना है, प्रभु ने चुना है इसलिए आप उद्धार पाए। पहला चीज यह है कि पिता संसार के नींव से पहले उद्धार के लिए मसीह में लोगों को चुनता है। इसीलिए हमें प्रभु को, पिता को मुख्य रूप से धन्यवाद देना चाहिए, उसकी स्तुति करना चाहिए। पिता जो है वैसा व्यक्ति नहीं है जो चीजें सीखता है। पिता सब कुछ जानता है, वो जानते हुए, सब कुछ जानते हुए जगत के उत्पत्ति से पहले कोई आधार नहीं, ये नहीं देखा आप अच्छे हैं आप बुरे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अच्छा है। बाइबल क्या कहता है? सब भ्रष्ट है, सब पापी है, सब नरक के लायक है, उनको नरक मिलना चाहिए। लेकिन पिता थोड़े लोग को चुन लेते हैं, ये कहते हैं कि ये लोग को नरक नहीं मिलना चाहिए। यीशु मसीह के लिए, उद्धार के लिए पिता थोड़े लोगों को जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लेते हैं। अब थोड़े लोग ये सुनकर तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन पौलुस क्या कर रहा है?
पौलुस डिबेट नहीं कर रहा है। पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, या फिर प्रशंसा हो, स्तुति हो, जय हो। जब भी ये सीख बाइबल में दिया जाता है, प्रभु पिता जो है वो लोग को चुनते हैं जगत के उत्पत्ति से पहले। वहां पर वाद विवाद नहीं, तर्क नहीं, डिबेट नहीं, स्तुति होती है, आराधना होती है कि प्रभु कितने महान हैं। यानी एक चीज यह है कि प्रभु जिसको चुनते हैं उसके पास कोई राय नहीं। अब थोड़े लोग और चीज लाते हैं, अच्छा तो प्रभु उन लोगों को चुनते हैं जिनको आना ही नहीं है। बाइबल के अनुसार यह भी सोच गलत है। प्रभु जिनको चुनते हैं उनका हृदय भी बदलता है। तो ऐसा नहीं कि प्रभु चुनते हैं और उनको उद्धार पाना ही नहीं। प्रभु जिनको चुनते हैं उनको उद्धार देते हैं, वो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। प्रभु जो है वो जगत के नींव से पहले, उत्पत्ति से पहले लोगों को उद्धार के लिए चुन लेते हैं। इसीलिए जब हम सुसमाचार देते हैं, हमें ये जानते हैं वो सुसमाचार देना है। कौन चुना गया है वो हमें नहीं पता है, जो कौन चुना गया है वो हमें नहीं पता है, लेकिन जो चुने गए हैं वो जरूर उद्धार पाएंगे। तो खारघर में ऐसे चुने हुए लोग हैं। हमें सबको सुसमाचार देना है। हमें सबको सुसमाचार क्यों देना है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सब जातियों से सुसमाचार बांटो। हमें सबको सुसमाचार देना है। उद्धार देना प्रभु का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? केवल सुसमाचार देना है। जो लोग चुने गए हैं वो लोग उद्धार पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति प्रभु का उद्धार को नहीं रोक सकता है। कोई गवर्नमेंट जो है वो लोग कह सकते हैं इकट्ठा होना बंद कीजिए, बाइबल पढ़ना बंद कीजिए, प्रचार करना बंद कीजिए, लेकिन हमें एक चीज पता है, लोग जेल में जाएंगे, लोग मार खाएंगे, लेकिन जो चुने हुए लोग हैं वो जरूर उद्धार पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये बात सुन के आपको गुस्सा आ रहा है, या ये बात सुन के आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए? मुझे तो मेरा हृदय जो है वो आराधना से भर गया है कि ऐसे प्रभु की आराधना हम करते हैं जो जगत के उत्पत्ति से पहले लोगों को चुन लेते हैं। असंभव है कि उनका उद्धार ना होना। वो उद्धार पाएंगे, जरूर पाएंगे। पिता संसार के नींव से पहले उद्धार के लिए मसीह में लोगों को चुनता है, चुन लेता है। देखिए, हम जगत के उत्पत्ति से पहले ही मसीह में है। तो यहाँ पर दो चीज है। एक चीज तो यह है कि प्रभु का संप्रभुता, प्रभु का ज्ञान और मानव का जिम्मेदारी, ये दोनों विपरीत नहीं है। कई लोग इन दोनों को विपरीत समझते हैं। ये दोनों चीज एक साथ चलते हैं, जैसे कि रेल की पटरी। हमें सुसमाचार देना है, हमें लोगों से यह कहना है कि पश्चाताप कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु अपना काम करेंगे। प्रभु मनुष्य जैसे नहीं है, प्रभु अलग है, प्रभु हमसे ऊपर है। वो जो है वो समय में कार्य नहीं करते, समय से ऊपर कार्य करते हैं। 2050 में क्या होने वाला है वो प्रभु ऑलरेडी आज्ञा दे चुके हैं। तो प्रभु 2050 के लिए नहीं रुकेंगे। प्रभु समय से ऊपर है। प्रभु जो है वो जो दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, उससे ऊपर है वो। हम मानव जो लोग हैं वो समय के अंदर है। प्रभु जो है वो जगत के उत्पत्ति से पहले लोगों को चुन लेते हैं, उद्धार के लिए चुन लेते हैं। अब क्यों चुनते हैं? देखिए, दूसरा, पिता लोगों को पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुनता है। पिता लोगों को पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुनता है। यानी ये केवल थियोलॉजिकल या फिर ये केवल ज्ञान भरना नहीं है हमें। अच्छा, हम जानते हैं हमारा चर्च जो है वो ये मानता है कि प्रभु लोग को चुनता है। हमें क्या आपको पता है ये लोगों को चिढ़ाने का नहीं है, ये सच्चाई आपका जीवन को बदलता है।
कई बार क्या होता है, लोग इसके बारे में तर्क करते हैं, हम ये जानते, आप ये जानते क्या नहीं। लेकिन उद्देश्य क्या है? एक दूसरे को नीचा देखने के लिए नहीं चुना है आपको एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए नहीं चुना है आपको। चुना किस लिए है? चुना इसलिए जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो चुनाव है, उसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? पवित्र और निर्दोष। ये जो शब्द है, दोनों शब्द, एक पहला शब्द तो वो है जो हमारा उद्धार का पहला दिन है। हम लोग पाप में मरे हुए हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पिता हमें धर्मी ठहराते हैं, पिता हमें पवित्र ठहराते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सडनली एक बार हमारा जो ये है स्टेटस वो बदल जाता है। हम पापी हैं, हम क्रोध के अधीन हैं, हम क्रोध के लायक हैं, हमें नरक में डालना चाहिए। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार को जानते हुए, पिता जो है वो हमें धार्मिक ठहराता है। धार्मिक कैसे ठहराता है? पिता जो है यीशु मसीह को हमारे लिए मारता है। पिता जो है हमारा दोष, हमारा दंड पुत्र पर डाल देता है। यशायाह कहता है कि इस बात से पिता को खुशी हुई है कि पुत्र को कुचल देना। तो पुत्र को इसलिए कुचल दिया पिता ने ताकि हमको उद्धार मिले। तो हमारे उद्धार के लिए पिता जो है पुत्र को शिक्षा देते हैं, दंड देते हैं, मार देते हैं। उतना दंड देते हैं कि जब पुत्र जो है क्रूस पर चिल्लाता है कि प्रभु प्रभु, पिता पिता मुझे बचा, पिता जो है उसकी पुत्र का प्रार्थना नहीं सुनता है। क्योंकि अगर पुत्र का प्रार्थना सुनकर पिता जो है पुत्र को बचा देगा, तो हमारा दंड का भुगतान कौन करेगा? पिता चाहता है कि पुत्र जो है इनके लिए मरे और इनका दाम जो है वो चुकाए। तो हमारा पाप जो है वो यीशु मसीह पर चला जाता है। यानी हम जो है मुफ्त में जो है वो पवित्र बने, पवित्र ठहराए गए, लेकिन उसका दाम जो है वो हमने नहीं चुकाया, यीशु मसीह ने चुकाया। हमें कई बार लगता है जो मुफ्त में हम पवित्र बन गए, मुफ्त में फ्री में हम धार्मिक ठहराए गए, लेकिन वो जो है यीशु मसीह ने दाम चुकाया उसका। तो पिता जो है पुत्र को मारता है, पुत्र जो है अपने ऊपर पिता का जो क्रोध है उसको पी लेता है पुत्र, ताकि हम जो है वो नरक में पिता का जो क्रोध ना पिए। हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि पिता ने हमें चुना है, इसलिए पुत्र को मार देता है और हमारा पाप जो है पुत्र पर डाल देता है। और पुत्र का धार्मिकता, अच्छाई, उन्होंने व्यवस्था का पालन किया, वो सब अच्छाई जो जीत लिया हमारे लिए, वो हम पर डाल देता है। ये देखते हुए पिता जो है ये घोषित करता है कि ये लोग पवित्र है। ये समय में होता है। कई लोग के जीवन में 13 साल में आपने उद्धार पाया है, कई लोग 30 साल में उद्धार पाते। ये समय में होता है, कभी होगा हमें पता नहीं, कभी आपको पिता धार्मिक ठहराएंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन इसका जो योजना है वो अनंत काल से हुआ है। सो प्रभु अभी नहीं सोच रहे कि इनको उद्धार देगा तो अच्छा होगा, उनको उद्धार देगा तो अच्छा होगा। पिता जो है जगत के उत्पत्ति से पहले लोगों को चुन लेते ताकि वो लोग पवित्र बने। उतना ही नहीं, निर्दोष। हम में से निर्दोष कौन है? निर्दोष यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये बहुत ही कोर्ट लैंग्वेज है। कोर्ट में जैसे वो लोग देखते हैं कि 13,000 पन्नों का चार्जशीट है, इसमें से सभी के बारे में आपको उत्तर देना होगा, तो वो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर मानव कोर्ट के सामने हम कभी बच नहीं सकते हैं, ये तो स्वर्गीय कोर्ट है, पिता है, उसके सामने हम कैसे बच सकते हैं? उसके सामने निर्दोष होना मतलब
हमारे पास कोई हैसियत नहीं, हम तो हम उसके लायक भी नहीं है, हम कभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सोच को खोजते हैं, हमारे हृदय को जानते हैं। चलो हमने कुछ कह नहीं दिया, लेकिन हमने कुछ तो गलत सोचा, लेकिन हमने कुछ गलत सोचा नहीं, लेकिन हमारा हृदय तो पाप से भरा है। यानी कार्य में पाप नहीं किया, सोच में किया, हमने सोच में नहीं किया तो हृदय में तो किया होगा। ये सब पापों को प्रभु जानता है, फिर भी हमें निर्दोष ठहराता है। कैसे? यीशु मसीह का धार्मिकता जब हम पर आ जाता है। यीशु मसीह निर्दोष, इसलिए हम भी निर्दोष। लेकिन इससे पहले यीशु मसीह हमारे लिए दोषी बने। यीशु मसीह ने हमारे पापों के बारे में, हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया। क्योंकि उसने लहू बहाया, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दे दिया, इसलिए पिता ने हमें निर्दोष ठहराया। आखिरी दिन तक, ये शब्द जो है मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी दिन के बारे में बात हो रहा है। तो उद्धार के लिए कब चुन लेता है प्रभु? जगत की उत्पत्ति से पहले, और ये चुनाव जो है वह आखिरी दिन तक चलता रहता है। क्योंकि जब पिता के सामने जो आपका न्यायी है, आप जाते हैं और आपका पूरा लाइफ हिस्ट्री पिता के सामने है, उसके बावजूद भी आपको निर्दोष ठहराता है पिता। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह का धार्मिकता है, ये यीशु मसीह का अच्छाई है। और ये सब के लिए पिता जो है लोगों को पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुनता है। यानी हमारा उद्धार आरंभ से लेके अंत तक ये पिता के चुनाव पर निर्भरित है, हमारे अच्छाई के बारे में नहीं। हम योगदान देते हैं, लेकिन जो भी योगदान हम देते हैं वो भी पिता के सामर्थ्य के अधीन है। हमारा जो पश्चाताप है, हमारा जो विश्वास है, वो भी पिता के ओर से ही आता है। इसीलिए प्रेरितों का काम में ये कहा है 13वां अध्याय में, जिनको पहले से चुन लिया उन्होंने पश्चाताप किया है। उन्होंने पश्चाताप इसलिए किया क्योंकि उनको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। पिता जो है लोगों को पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुनता है। तो ये चीज आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये चीज आपके दिमाग में घुस सकता है, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपका जीवन बदलेगा। कई लोग जो है ये सब सिद्धांतों को जानते हैं और उनको लगता है कि ये सब सिद्धांत जानना बस काफी है। हम ये जानते हैं, इसका मतलब हम बेहतर है। नहीं, आप जानते होगे कि पिता जो है वो चुनता है, आप जानते होगे कि हमारे उद्धार हमारे हाथों में नहीं है। ये सब जानने के बावजूद भी अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब आप ढोंगी है। यीशु मसीह पिता जो है वो चुनता है हमें। ये सिद्धांत को जानना आपका जीवन पवित्र बनाता है। तो यानी ये सब ज्ञान के लिए नहीं है, ये सब जीवन के लिए है। पिता ने चुना हमें, इसलिए हम पवित्र बनने का कोशिश कर रहे हैं। पिता ने हमें चुन लिया है, इसलिए हम पिता से और प्रेम करते हैं। पिता ने हमारे लिए पुत्र को दे दिया है, इसलिए हम पाप को हराते हैं। लेकिन आप केवल ये सुसमाचार को अपने जहन में रखते हो, ये सुसमाचार को आप केवल जानते हो, लेकिन उसके अनुसार नहीं जीना चाहते हो। आप में कोई दिलचस्पी नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना, पाप से अभी भी प्रेम करते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप चुने गए लोग नहीं हैं। चुने हुए लोग पवित्र बनते हैं, पवित्र ठहराए जाते हैं। इसी कारण जो है, क्योंकि उनमें पवित्रता का बीज है, पवित्र कार्य करते हैं, और ये इसका श्रेय भी यीशु मसीह को मिलना चाहिए। तो ये सब सीखने के बावजूद भी कई लोगों का जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि वो पाप को अभी भी प्रेम करते हैं। लेकिन अगर आप चुने गए हुए हो, आपका जीवन में हमें यह दिखेगा कि आप पवित्रता के मार्ग में चल रहे हैं। आप ये जानते हो कि हमें यीशु मसीह ने पवित्र ठहराया है, इसलिए हम और पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हो। और जो भी आपके जीवन में पवित्रता है वो यीशु मसीह का पवित्रता है, आपका नहीं है। आपने लोन लिया है। ऐसा समझ के चलिए कि जो भी आपके जीवन में अच्छाई है, पवित्र है, और ऐसा चीज है जिसके द्वारा पिता प्रसन्न होते हैं, वो सब यीशु मसीह का ही है, आपका कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी ने कहा कि हम लाते हैं उद्धार में, हाँ जरूर हम योगदान देते हैं, हाँ जरूर हम योगदान देते हैं, लेकिन हमारा योगदान केवल पाप है।
हमारे उद्धार में केवल हम पाप लेके आते हैं और पिता जो है वो पाप को धो देते हैं और यीशु मसीह के धार्मिकता को हम पे डाल देते हैं। पिता लोगों को पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुनता है। तो ऐसा मत समझिए कि ये केवल चुनता है, उसको अच्छा लगता है इसे, नहीं। जिसको चुना है उसको पवित्र ठहराता है और उसको आखिरी दिन तक निर्दोष ठहराता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिनका उद्धार हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो यीशु मसीह के मार्ग में नहीं चल रहे, क्योंकि उनको चुना गया कि वो निर्दोष ठहरे। हम ये कहते हैं कि वो एक दिन ख्रिस्ती थे, अब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनको चुना गया है जगत के उत्पत्ति से पहले। अगर वो ख्रिस्ती थे तो रहेंगे, अगर आज नहीं है तो इसका मतलब वो कभी थे ही नहीं। अगर पिता ने चुना है कि वो लोग निर्दोष ठहरे आखिरी दिन तक, तो आज क्यों नहीं चल रहे यीशु मसीह के मार्ग में? इसका मतलब उनका कभी उद्धार ही नहीं हुआ था। अगर आपका उद्धार हुआ है तो ये बात को समझ के यीशु मसीह के पीछे चलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई आपका उद्धार को छीन लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कभी पिता के हाथों से निकल जाएंगे। आखिरी दिन तक आप यीशु मसीह में रहोगे और आप निर्दोष रहेंगे, और पिता जो है अपने सामर्थ्य से, अपने अपने प्रेम से आपको निर्दोष अपने सामने ठहराएंगे। हमको पिता के सामने जाना है, लेकिन हम हमारे सामर्थ्य से कभी नहीं जा सकते। पिता ही अपने सामर्थ्य से आपको अपने ही सामने खड़ा रखते हैं। फिर से देखिए, आरंभ से लेके आखिरी तक उद्धार प्रभु का है। हम कोई योगदान नहीं देते उद्धार में, इसलिए हमें कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए। और ये चुनाव जो है वो प्रभु ऐसे नहीं करते कि अच्छा इसका पिता पास्टर है, अच्छा इसका पिताजी डीकन है, अच्छा ये व्यक्ति बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट है, अच्छा इसके परदादा जो है वो 40 गांव में सुसमाचार बांटे, अच्छा इसके परदादा जो है वो चर्च प्लांटर थे। उद्धार जो है वो ऐसा है, कई कई बार पास्टर के बेटे को उद्धार नहीं मिल सकता है और कई कई बार टेररिस्ट को बेटे को उद्धार मिल सकता है, क्योंकि ये प्रभु के हाथ में है और प्रभु जिसको देना चाहते हैं उसको देते हैं। प्रभु को कोई प्रश्न नहीं कर सकते, प्रभु के खिलाफ कोई नहीं जा सकते। प्रभु का योजना से अगर आप नाखुश है तो उसको प्रभु से कोई लेन देन नहीं है। उद्धार जो है ये प्रभु के हाथ में है और वो जिसको चाहता है केवल उसी को देते हैं। ये प्रभु का मन है, ये प्रभु का योजना है, ये प्रभु का इच्छा है, ये हमारा इच्छा नहीं है। पिता लोगों को पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुनता है। 5वें वचन में हमें तीसरा चीज देखने मिलता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। तीसरा चीज, पिता संसार की नींव से पहले लोगों को पूर्व निर्धारित करता है, या फिर जैसे ये ट्रांसलेशन में इस्तेमाल किया गया है, पहले से ठहराता है। ठहराने का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसको प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं। यानी आप जहां जाने वाले हो, या स्वर्ग में या नरक में, ये पहले ही ठहराया गया है। यानी लोग पिता को नहीं चुनते, पिता लोगों को चुनते हैं। हमारा सुसमाचार क्या कहता है? कई कई बार, आइए हाथ उठाइए, एक प्रार्थना कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रार्थना किया, जीवन नहीं बदला, 1-2 महीने तक आएंगे कलीसिया, उसके बाद गलत हौसला दे देते हम उनको कि आप क्रिस्ती है। वो आते हैं, कई बार काम है, आते हैं, काम चला गया, उनको लगता अब यीशु मसीह से क्या लेन देन है, काम ही नहीं हमारे पास। जब हम ये सुसमाचार को जानते हैं कि लोगों को संसार के नींव से पहले ठहराया गया है, चाहे स्वर्ग में जाओ नरक में जाओ, ये पहले से ही ठहराया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कई लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं लेकिन उनको चुना नहीं गया, नहीं। जिनको चुना नहीं गया है वो लोग यीशु मसीह के पीछे आना चाहते ही नहीं है, वो लोग वैसे ही नरक में जाना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पिता ने उनको चुना नहीं लेकिन उनको बहुत दिलचस्पी है यीशु मसीह के पीछे आने, नहीं। यीशु मसीह के पीछे आने का कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उद्धार इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभु ने उसको जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। प्रभु लोगों का अंतिम स्थान जो है, या फिर यीशु मसीह के पास आएंगे या फिर नरक में जाएंगे, ये पहले से ही
ठहराया गया है। इसलिए हम कहते हैं उद्धार प्रभु का है। ये प्रभु का कार्य है। प्रभु सब कुछ पहले से ही जानता है। प्रभु अभी इतिहास नहीं लिख रहे, प्रभु ने इतिहास लिख दिया है जगत के उत्पत्ति से पहले। इसलिए हमारा प्रभु को आराधना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। क्या ज्ञानी है आप! जन्म होने से पहले ही एक अंडे के रूप में या फिर एक बीज के रूप में आपके मां के पेट में बनने से पहले ही प्रभु ने ऑलरेडी ठहरा दिया। जगत को बनाने से पहले ही प्रभु ने ठहराया है। जगत को बनाने से पहले कौन था? केवल प्रभु था। केवल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा थे। उन्होंने हमें चुन लिया है जगत के उत्पत्ति से पहले ही। हमारा उद्धार के बारे में हमें ठहरा दिया है। 5वें वचन के अनुसार नरक में जाने वाले लोग जो है वहां पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि प्रभु ने उनको चुना नहीं, इसलिए जा रहे क्योंकि उनको अच्छा लगता है। नरक में भी लोग कहेंगे कि हमको पसंद नहीं है, हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि उनको पाप अच्छा लगता है। हम सब का स्वभाव ऐसा है। लेकिन यीशु मसीह जो है कुछ लोग को अनंत काल का जीवन देता है। हम पिता जो है संसार के नींव से पहले लोगों को पूर्व निर्धारित करता है। चौथा चीज 5वें वचन में ही पिता लोगों को अपने परिवार में गोद लेने के लिए पूर्व निर्धारित करता है। उद्धार जो है उसको हम लेपालक के रूप में देखते हैं। हम सब लोग यीशु मसीह के संतान नहीं हैं, लेकिन पिता जो है लोगों को चुन लेते हैं अपने परिवार के सदस्य बनने के लिए। ये भी जगत के उत्पत्ति से पहले ही हो गया। देखिए 5वां वचन, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय, यानी ये इच्छा किसका है? आपका नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का इच्छा आपका नहीं है। ये इच्छा किसका है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय, ये पिता का इच्छा है कि आप उनके बच्चे बनो। अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। क्यों ठहराया? कि यीशु मसीह के द्वारा हम अपने लेपालक पुत्र हो। रोमियो के समय में वहां पर बहुत ही चेले थे, और जिनको कोई गोद लेता था उनको ये सब हैसियत मिल जाता कि वो एक पुत्र बन जाए। मिरास मिलता उनको, एक एक नाम मिलता पुत्र जैसा ही। वो शब्द जो है पौलुस यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। यानी हम सब पाप के बाजार में बंधक है। यीशु मसीह जो है हमें अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिलाता है, और पाप और शैतान के अधिकार से छुटकारा देने के बाद यीशु मसीह जो है हमें गोद लेते हैं। पिता जो है हमें लेपालक पुत्र बनाते हैं। बहुत बार हम ये पहलू पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है पिता चुन लेता है, पुत्र मरता है और हम नया सिरे से जन्म हो जाते हैं। नहीं, बीच में एक चीज है। जब हम नए सिरे से जन्म पाते हैं हमें परिवार में सदस्यता मिलती है। ये कैसा मिलता है? पिता ने हमें चुन लिया है, और पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर काम करता है और हमें पिता को पिता बुलाने के लिए हैसियत देता है। पुत्र के द्वारा हम अभी पिता के परिवार के सदस्य बन गए, और क्योंकि यीशु मसीह ने हमें गोद ले लिया है, अब यीशु मसीह हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई और बहन हैं, क्योंकि उसका धार्मिकता हम पर दिया गया है। पिता लोगों को अपने परिवार में गोद लेने के लिए पूर्व निर्धारित करता है। ये सब जगत के उत्पत्ति से पहले ही हो चुका है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार ये जो है लोगों को गोद लेना पिता का अच्छा अभिप्राय है। ये पिता का इच्छा है और वो अच्छा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कहता है कि ये बुरा है। ये कैसे होगा कि कई लोगों को चुन लेता है, कई लोगों को नहीं चुन लेता है। अगर पिता ने कहा ये अच्छा है तो वो अच्छा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मेरे जीवन में जो है मैं निर्दोष हूं, मुझ पर ना इंसाफी हो रही है। नहीं, आपको तो इंसाफी मिल रहा है। इंसाफ क्या है? अनंत काल का नरक,
पापियों को नरक मिलना चाहिए, और जिनको उद्धार मिलता है उन पर अनुग्रह हो रही है। मतलब थोड़े लोग को अनुग्रह मिलता है और थोड़े लोग को इंसाफ मिलता है। इंसाफ सभी को मिल रहा है क्योंकि हम सब नरक में जाना चाहिए, लेकिन जिनको उद्धार मिल रहा है उन पर अनुग्रह हो गया है। 5वें वचन में हम एक और चीज देख सकते हैं, पिता लोगों को अपनी खुशी और इच्छा के अनुसार पूर्व निर्धारित करता है और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। ये पिता का अच्छा अभिप्राय है, ये पिता को खुश देता है, खुशी देती है। आपको चुनना, आपका उद्धार, इसके द्वारा प्रभु प्रसन्न होते हैं। कैसा प्रभु है? हम जैसे पापियों के उद्धार में वो खुशी पाते हैं। हमारा जीवन देख के प्रभु इतना पवित्र है कि वो हमारे जीवन को देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, पिता के चुनाव से भरा हुआ प्रेम के द्वारा अब हमारा चुनाव, हमारा उद्धार प्रभु को प्रसन्नता दे रही है। प्रभु इससे खुश है। ये प्रभु का अच्छा इच्छा है कि लोगों को चुने और उनको उद्धार मिले। आखिरी चीज, ये सब प्रभु क्यों करता है? अब सबके मन में ये प्रश्न होगा, ये सब प्रभु क्यों करता है? प्रभु क्यों कई लोग को चुनता है और कई लोग को नहीं चुनता है? क्या हम अच्छे हैं? नहीं। क्या हमारे लिए नहीं करता है? देखिए 6वां वचन, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सौतेमेत दिया। प्रभु ये सब क्यों करते हैं? 6वां चीज, पिता अपनी महिमा के लिए लोग को चुनता है और पूर्व निर्धारित करता है। ये सब पिता जो है वो अपनी महिमा के लिए करता है। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया मुझे बहुत ही पसंद है। देखिए, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा, यानी यहाँ पर अनुग्रह जो है वो महिमा से भरा है और हमें अनुग्रह की महिमा हो रही है। यानी जब आपको लोग पूछते हैं कि आपका उद्धार क्यों हुआ, आप ये कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह से। जब सब लोग प्रभु का अनुग्रह के पास दिखा रहे, प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया, प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया, तो किसकी वाहवाही हो रही है? प्रभु का अनुग्रह की वाहवाही हो रही है। प्रभु का अनुग्रह को महिमा मिल रहा है। अगर आप कहते हैं कि हाँ, हमने विश्वास कर दिया यीशु मसीह में, हमने पश्चाताप किया है, तो लोगों को ऐसा लगे अच्छा हमें पश्चाताप करना है, हमें विश्वास करना। आप कर सकते हो पश्चाताप और विश्वास, लेकिन जब तक यीशु मसीह आपको नया हृदय नहीं देते हैं तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। भारत में जो है हमारा सुसमाचार कैसा है, उसमें हमारा योगदान होना चाहिए। आप यीशु मसीह के पीछे चल सकते या नहीं चल सकते, लेकिन बाइबल के अनुसार उद्धार जो है वो पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए निकोदेमुस को यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक आप जल से और वचन से उद्धार नहीं पाते हो, जब तक आपको फिर से जन्म नहीं मिलता है, स्वर्ग से जन्म नहीं मिलता है, तब तक आप राज्य को नहीं देख सकते हो। वैसे ही जब तक पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम नहीं करता है तब तक किसी को उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए ये बोलना कि इनको उद्धार मिलना चाहिए, इनको उद्धार मिलेगा, इनको क्यों नहीं मिलेगा, वो घमंड है, अतिशय है। वो हम लोग भिखारी जैसे होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह चंगाई देने जा रहे थे, बहुत सारे लोग चिल्लाया कि हम पर तरस खाओ, अनुग्रह दिखाओ, वैसे हमको चिल्लाना है यीशु मसीह के सामने, हमारा हृदय खोल दीजिए यीशु मसीह, हमें उद्धार दीजिए। अगर आप उद्धार नहीं देंगे तो हमारा हृदय नहीं बदलेगा। अगर हमारा हृदय नहीं बदलेगा तो हम अनंत काल के नरक में जाएंगे। अगर प्रभु का इच्छा हो तो हमें वो उद्धार देंगे। प्रार्थना के समय भी हम ये कहते हैं कि प्रभु आपको जरूर चंगाई देंगे। कैसे पता आपको? क्या प्रभु ने आपको बताया? घमंड से भरी प्रार्थना है वो। प्रभु अगर आपका इच्छा हो तो आप चंगाई दो, अगर आपका इच्छा नहीं हो तो हमें ताकत दीजिए कि आपके इरादे को, आपके न्याय को समझने के लिए हमें ताकत दीजिए।
हमें ताकत दीजिए कि आपके वचन के अनुसार हम चल सकें। प्रभु जो है वो संप्रभु प्रभु है। वो वही चीज करता है जो उसको अच्छा लगता है, और उसको ये अच्छा लगता है कि हमारा उद्धार हो। इसलिए उन्होंने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। अब हमें लोगों के पास जाकर ये नहीं कहना है कि आपको प्रभु ने नहीं चुना है, आपको प्रभु ने नहीं चुना है, आपको प्रभु ने नहीं चुना है। जिसको चुना है किसको नहीं चुना है हमें नहीं पता, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के अनुसार हमें सारे जगत में जाना है, सुसमाचार देना है। उद्धार देना प्रभु का काम है। हमें लोगों से यह कहना है कि पश्चाताप कीजिए, विश्वास कीजिए, पश्चाताप कीजिए, विश्वास कीजिए, और प्रभु जिसको चाहे उसको उद्धार देंगे। यह है हमारा प्रभु जो स्वर्ग में बैठे हैं, और केवल उन्हीं के हाथ में यह ताकत है किसी को उद्धार मिले। और हमें यह सब मानव केंद्रित साधनों को बंद करना है। आइए आंख बंद कीजिए, ये कहिए कि यीशु मसीह मेरा हृदय बदल दीजिए। ये मानव केंद्रित साधन है। लोगों से ये कहना कि प्रार्थना कीजिए कि यीशु मसीह आपका हृदय बदले। केवल लोगों से ये कहना है पश्चाताप कीजिए, विश्वास कीजिए, और यीशु मसीह से भीख मांगिए कि वो आपका हृदय बदले। ये करना है हमें। हमें ये नहीं कहना है कि आपका उद्धार हो गया है, आंख बंद कीजिए, हाथ उठाइए, आगे आइए, अब प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह हम पापी हैं और हमें बदल दे। बस ये प्रार्थना में क्या ताकत है? ये प्रार्थना हमारे हृदय को बदल सकता है? पवित्र आत्मा हृदय को बदलता है, पवित्र आत्मा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के पास जाना है और भीख मांगना है, पवित्र आत्मा इनको नया हृदय दे। जब तक पवित्र आत्मा नया हृदय नहीं देगा तब तक किसी का जीवन नहीं बदलेगा, तब तक कोई क्रिस्ती नहीं है। आज का सीख यह है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि उन्होंने हमें संसार की नींव से पहले चुना। हमने परमेश्वर को पहले प्रेम नहीं किया, वो प्रेम किए इसलिए हम आज प्रेम करते हैं। पहला यूहन्ना में सीखते हैं उद्धार जो है ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु का योजना है, ये प्रभु का सोच है। और जब हम ये कहते हैं कि लोगों को उद्धार चाहिए तो हम झूठ कह रहे हैं। लोगों को उद्धार नहीं चाहिए, वो यीशु मसीह से प्रेम ही नहीं करते हैं। रोमी का किताब 3 अध्याय 10वां वचन, 11वां वचन, 12वां वचन में कहता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु को खोज रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अच्छा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धार्मिक है। सब के सब पाप में मरे हुए हैं। मरे हुए लोग प्रभु के खोज में नहीं रहते हैं, मरे हुए लोग पाप करते रहते हैं। और ऐसे लोगों को कौन बचाता है? यीशु मसीह। तो लोगों को यीशु मसीह के पीछे चलने का कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह बदल देता है और अपने मार्गों पर चलाता है। इसलिए हमने परमेश्वर को नहीं चुना है बल्कि उन्होंने हमें संसार के नींव से पहले चुना है। तो दूसरों को देख के हमें कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चले, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक नया हृदय दिया है, इसलिए हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हम उनसे ज्ञानी नहीं है, हम उनसे पवित्र नहीं है, हम सब के सब पाप में भ्रष्ट थे, लेकिन यीशु मसीह हम तक पहुंचे और हमको नया हृदय दिया, हमको बचाया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पिता ने जगत के उत्पत्ति से पहले हमें उद्धार के लिए चुन लिया है। इसलिए पिता की आराधना करो, पिता को धन्यवाद कहो, और पिता के शक्ति को देखिए। जिनको चुन लिया है उनका उद्धार को कोई नहीं रोक सकता है। जिनको चुन लिया है उनके उद्धार को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए हमें पिता के ओर नजर फिराना है, और आइए हम पिता को धन्यवाद दें।